एक युवक की नई नवेली शादी होती है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेके जाता है मुंबई। वहीं पर एक किराए का घर लेता है और उसी घर में रहने लगता है। उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रह रहा होता है। उससे पहचान होती है और दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं और युवक की पत्नी से भी उसकी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। एक दिन वह युवक बाहर गया था और जब वह घर पर लौटा अचानक तो देखा कि उसकी पत्नी और वह लड़का एक साथ होते हैं और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। मानो तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। वह आग बबूला हो गया। जब तक कुछ सोचता कुछ करता तब तक पत्नी और लड़के ने एक खौफनाक प्लान बनाया और उस प्लान में वह कामयाब भी हो गए। आखिर उस युवक क्या हुआ जानेंगे हम वीडियो में विस्तार से। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप लोग को सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूँ, यह घटना है मुंबई के भिवंडी की। भिवंडी में ही एक कशेली रेती बंदरगाह रोड पर दुर्गेश पार्क के पास ओम साई अपार्टमेंट होता है। इसी अपार्टमेंट में बलराम उर्फ शेखर अपनी पत्नी राधा के साथ रह रहा होता है। बलराम की उम्र 27 साल के आसपास होती है। राधा की उम्र 25 साल के आसपास होती है। दोनों मूल रूप से बिहार के मधुबनी के रहने वाले होते हैं और दोनों की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेकर आता है मुंबई और यहीं ओम साई अपार्टमेंट में किराए का घर लेता है और उसी घर में वह रहने लगता है। 7 अगस्त 2024 की रात को बलराम के मोबाइल से बलराम के भाई के पास व्हाट्सएप मैसेज जाता है। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा होता है कि बलराम और राधा 3-4 दिनों के लिए पुणे जा रहे हैं। यह मैसेज बलराम के भाई को पढ़ते हुए बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि न तो कोई परिवार का ही न कोई रिश्तेदार बलराम और राधा का पुणे रह ही नहीं रहा होता है। मैसेज को देखते ही उसे बड़ा ही संदेह होता है और वह तुरंत बलराम के घर निकल पड़ता है। जब बलराम के घर पहुंचता है देखता है कि वह घर में ताला लगा होता है। ऐसे में वह आसपास के लोगों से पूछता है, कोई भी कुछ नहीं बताता है। राधा और बलराम के फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन उनका बंद आ रहा होता है। वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। कुछ अनहोनी होने की आशंका बस नारपोली पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाके राधा और बलराम की लापता होने की शिकायत दर्ज कराता है और बताता है कि 3-4 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेकर आया था मुंबई। ये भी बताया कि हम आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन आसपास के लोग भी मना कर दिए कि हमको नहीं पता है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए नारपोली पुलिस टीम पहुंच जाती है बलराम के घर। वहां जांच पड़ताल करती है, लोगों से भी पूछती है लेकिन वहां पर कोई भी पता नहीं चलता है। फिर नारपोली पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और देखती है कि उसमें एक युवक बार बार कैमरे की दिशा बदल रहा होता है और राधा बैग लिए हुए जा रही होती है। ऐसे में सीसीटीवी फोटोज को बिल्डिंग वाले को भी दिखलाया जाता है और उनसे पहचान की जाती है। तो बिल्डिंग वाले बताते हैं ये तो अनुभव पांडे है, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास है। बलराम के घर के सामने वाले बिल्डिंग में रहता था। नारपोली पुलिस अनुभव पांडे का नंबर लेती है बिल्डिंग वाले से और उसका नंबर सर्विलांस लगाती है और उसके नंबर को ट्रेस करती है और पता करती है उसका डिटेल्स, आखिरकार उस किसने किससे बात किया है। तो पता चलता है 7 अगस्त देर रात की वह एक कार ड्राइवर से बात किया है। उस कार ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है और उसे नारपोली पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब कार ड्राइवर आता है तो उससे पूछा जाता है कि आप 7 अगस्त की देर रात को युवक और एक महिला को कहाँ छोड़े थे। तो वो बताता है कि हम ले जाके LTT छोड़े थे, लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। पुलिस को यह पता चल जाता है कि आखिरकार महिला और यह युवक दोनों एक साथ हैं, लेकिन बलराम कहाँ है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस की एक टीम पहुंचती है LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर और वहां पता करती है। पता चलता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस से दोनों निकल पड़े हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, ये कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जो अनुभव का नंबर होता है उस नंबर को लोकेशन ट्रेस किया जाता है। सहायक पुलिस निरीक्षक विजय मोरे एक टीम के साथ स्थानीय पुलिस की सहायता से वह लखनऊ पहुंच जाते हैं और जाने के बाद उसे गिरफ्तारी की एक जाल बिछाते हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को भिवंडी लाया जाता है। लाने के बाद जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो वह एक चौंकाने वाला बयान देते हैं। आखिरकार जब पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर बलराम कहाँ है तो बताते हैं बलराम इस दुनिया में अब नहीं है, उसकी हत्या हो गई है।
पुलिस भी इस बयान से चौंक जाती है और पूछती है आखिर हत्या कैसे हुई। तो दोस्तों बताते हैं कि आखिरकार हत्या कैसे की है। 6 अगस्त को अनुभव और राधा दोनों बलराम की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद शव छुपाने के लिए और अपने आप को बचने के लिए एक कार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जाते हैं कसेली रोड। कसेली रोड पहुंचने के बाद कार ड्राइवर से कहते हैं क्या आप इस बैग को फेंक सकते हो खाड़ी में। तो वो कहता है क्यों नहीं, फेंक देंगे। कहते हैं इसके लिए आपको पैसा भी देंगे। ड्राइवर तैयार हो जाता है और दोनों उसको पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद दोनों चल पड़ते हैं। ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, ले जाके कसेली खाड़ी में फेंक देता है बैग को। फिर दोनों दोबारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसी कार से दोनों एलटीटी मुंबई रेलवे टर्मिनल्स पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पुलिस ड्राइवर के माध्यम से वह कातिल तक पहुंच ही जाती है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि बलराम की हत्या क्यों की गई। दरअसल बलराम और उसकी पत्नी राधा दोनों मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद भिवंडी में ही एक ओम साई अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और रहने लगते हैं। जस्ट इनके घर के सामने बिल्डिंग में अनुभव पांडे भी रह रहा होता है। दोनों के आमने सामने की वजह से पहचान होती है। पहचान धीरे धीरे बढ़ती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये बात धीरे धीरे जब बलराम को पता चलती है, बलराम इस अवैध रिश्ते को लेकर नाखुश रहते थे। आए दिन राधा से बलराम से झगड़ लड़ाई होते रहते थे इसी बात को लेकर। तो एक दिन की बात है जब बलराम घर से बाहर गया था और उसकी पत्नी राधा अनुभव को घर बुला लेती है। अचानक से बलराम घर लौट आता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, देखता है कि राधा और अनुभव एक साथ होते हैं। वह आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उसके तो खून खौल जाते हैं, वह आग बबूला हो जाता है। जब तक वह कुछ करने की कोशिश करता, कुछ सोचता, तब तक राधा और अनुभव एक दूसरे को देखते हैं और एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, उसे जकड़ लेते हैं। बलराम छुड़ाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन जब 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं तो वह छुड़ा नहीं पाता है। ऐसे में पास में पड़े हथियार को राधा उठाती है और अनुभव की सहायता से उस पर वार कर देते हैं। बलराम की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब वह एक अपराध कर चुके होते हैं। अपने आप को बचने के लिए बैग में उसके शव को भरते हैं और ले जाके कसेली खाड़ी में फेंक देते हैं कि हम बच जाएंगे, हमें पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देती है। अब उनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। तो दोस्तों, एक मासूम सा रिश्ता एक खूनी रूप ले लिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। यह जानकारी अखबार इंटरनेट के माध्यम से जो मिला है वही आप लोग को हम सुना रहे हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।